and I might as well confess. क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका वापस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल ओरिएंटेड, बिकॉज वियना में है। तो वियना आपको पता ही है इज़ नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ऑस्ट्रिया के कुछ जाने माने कलाकारों में से एक जो बंदे हैं वो है फ्रीडेनस्ट्राइक हुंडतवासर, जो ये रह चुके हैं बहुत बड़े आर्टिस्ट, पेंटर। उनकी जर्नी शुरू हुई थी एज अ पेंटर एंड आगे जाके उन्होंने इंटरेस्ट लिया आर्किटेक्चर में। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है हुंडतवासर, जो फ्रीडेनस्ट्राइक हुंडतवासर ने डिज़ाइन किया था, और ये वैसा का वैसा ही है जैसा बनाया गया था। कंस्ट्रक्ट किया था से राउंड अबाउट 1983 अलॉन्ग विद सम आर्किटेक्ट was co-created with Mr. Joseph. I don't know the entire name, but आप देखिए कितना ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया है इस चीज़ को। एंड 1983 में बनाया यार। क्लियरली महाशय को कलर से कुछ ज़्यादा ही फैसिनेशन था लाइफ में, इसलिए ये देखिए कितना प्यारा बनाया है। और ये तब का बना हुआ है, और आई थिंक कुछ लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आई एम नॉट। तब ये बिल्डिंग बनाई साहब ने, और यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब एक्सेस दिख रहा है, तो आई एम गेसिंग कि यहाँ लोग रहते होंगे। और सबसे बढ़िया बात इस चीज़ की ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ ऑस्ट्रिया, लोग अपने हिसाब से, मतलब अगर आप इस अपार्टमेंट में रहते हो, किसी भी अगर आपका राइट है इस अपार्टमेंट में रहने का, तो आप अपने हिसाब से विंडोज़ और ये सारी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उस जगह को ओन करते हो। तो यू हैव द राइट टू प्ले अराउंड विद। तो जितने भी आसपास की शॉप्स हैं, बार्स हैं और ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, वो सारी इन्हीं कलर्स और इन्हीं ओरिएंटेशन में आपको दिखेगी। मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको इसके अराउंड कैसे दिखती हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, एक बेसिकली बार और रेस्टोरेंट है, जो सेम ओरिएंटेशन में है, सेम कलर्स में है, सेम पैटर्न में है, जो हुंडतवासर ने डिज़ाइन की। तो हुंडतवासर की एक थ्योरी, मतलब हुंडतवासर की जर्नी बेसिकली इसलिए शुरू हुई क्योंकि ही वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट नेचर एंड द एनवायरनमेंट। तो कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसका एंट्रेंस, दिस इज़ द हाउस वेयर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ह्यूमन बींग्स एंड नेचर लिव टुगेदर विद इक्वल राइट्स। मतलब आप सोचिए हाउ फैसिनेटिंग इज़ दैट, मतलब कि नेचर एंड ह्यूमन्स को इक्वल राइट्स। That's exactly where this began, the entire history of it. And बहुत ही फेमस कैफ़े है, कुंस्ट एंड कैफ़े, जहाँ आपको सूवेनियर्स मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर यहाँ आके देख सकते हैं। फ़िलहाल तो बंद है, तो डजंट मेक सेंस कि अंदर जाके मैं कुछ सूवेनियर्स लूँ, बट हाँ देखने लायक जगह है यार। आई मीन ऊपर देखिए आप, सो गुड। तो आप देख रहे हैं कि कहीं से भी पेड़ पौधे निकल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखिए आप, पेड़ निकल रहा है, यहाँ से पेड़ निकल रहा है। तो विच इज़ वाई क्लियरली बोला जाता है कि फर्स्ट ऐसा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है जहाँ पे ह्यूमंस को और प्लांट्स को इक्वल राइट, आई मीन नेचर को इक्वल राइट दिया गया था।
और ये सिटी के एकदम सेंटर पे है, मतलब बीचों बीच सिटी के अराउंड बनाया गया है, इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया है। और हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोग रहते हैं, दे स्टिल स्टे देयर, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह प्रिजर्व की गई है सारी चीज़ों को। और आप बोल सकते हैं 3rd डिस्ट्रिक्ट के अराउंड है ये, इट्स नियर द 3rd डिस्ट्रिक्ट राइट। तो 3rd डिस्ट्रिक्ट में आपको 100 वासा की आर्किटेक्चर का मज़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी के बीचों बीच 100 वासा की चीज़ों को रिकग्नाइज़ किया गया है और प्रिजर्व किया गया है इतनी अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये बार्स या लोकल शॉप्स हैं, सबको उसके अराउंड ही सिग्निफाई किया गया है, अच्छी तरह इलस्ट्रेट किया गया है। देखिए जैसे कि लोकल बार है यहाँ का, उस बार को भी आपने उसके अराउंड डिज़ाइन और उसके पैटर्न्स को इम्पोर्टेंस दे के ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई हैं। बट फ़िलहाल ये सब चीज़ें बंद हैं, नहीं आ सकते। ये लोकल बार था जहाँ पे मज़ा ले सकते थे, बट कोरोना ने सबकी बैंड बजाई हुई है, तो चलते हैं यहाँ से। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। अगर आपको आना हो तो 3rd डिस्ट्रिक्ट में आइए और फ्रीडम स्ट्राइक 100 वासा की चीज़ों को देखिए। बाय द वे, जो मैंने आपको बताया ये बार है, अभी जस्ट पता किया ये बार नहीं है, सॉरी, ये एक टॉयलेट है। अब ये लोकल टॉयलेट है कि नहीं पता नहीं, बट सिंस इसका दरवाज़ा खुला हुआ है तो अंदर जाके एक बार चेक करते हैं। चलिए। और स्टेप ऑलरेडी अंदर गई हुई है देखने के लिए। तो एक टॉयलेट भी इतना खूबसूरत बन सकता है भाई, ये रहा। ओह, so people use it because I think there's a lot of disinfection and sanitizers kept here. तो ये फीमेल टॉयलेट है, ये मेल टॉयलेट है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। वाह, 100 वासा के टॉयलेट भी इतने अमेजिंग थे भाई, मज़ा आ जाए। क्रिएटिविटी निकलेगी यहाँ से लोगों की फूट के। ये देखिए सब कुछ इतना कलरफुल। अब आए गए तो इसको कर लेते हैं। और आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तब तक निकलते हैं यहाँ से। सी यू, बाय बाय।